दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट की जिसका इतिहास बहुत लंबा तो नहीं लेकिन बेहद दिलचस्प है। नाम है रीगा विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले की ये सीट 2008 में आई और अब तक यहाँ सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं। लेकिन इन 3 चुनावों में राजनीति का रंग ऐसा बदला कि जनता भी सोच में पड़ गई कि अगली बार कौन। तो दोस्तों, रीगा सीट का इतिहास शुरू होता है साल 2008 से। परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई और पहला चुनाव यहां हुआ 2010 में। मैदान में थे 21 प्रत्याशी, जिनमें 11 निर्दलीय। लेकिन मुकाबला असली था सिर्फ 2 खिलाड़ियों का, बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद और कांग्रेस के अमित कुमार। नतीजा, बीजेपी ने बाजी मारी। मोतीलाल प्रसाद बने पहले विधायक और जीत का अंतर भी बड़ा था, 22,000 से ज्यादा वोट। 2015 आते आते बिहार की राजनीति बदल चुकी थी। महागठबंधन की लहर थी। कांग्रेस के अमित कुमार फिर उतरे मैदान में। सामने वही पुराने प्रतिद्वंदी बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद। और इस बार जनता ने किसे मौका दिया? अमित कुमार। उन्होंने मोदी प्रसाद को 22,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यानी जो हार उन्होंने 2010 में झेली थी उसका पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। इस चुनाव में 57% से ज्यादा मतदान हुआ और खास बात 1,000 से ज्यादा वोट गए नोटा को। यानी जनता ने साफ कहा, नहीं चाहिए हमें कोई। लेकिन राजनीति का खेल है ही पलटने का। 2020 में फिर मैदान सजा, फिर वही खिलाड़ी मोतीलाल प्रसाद और अमित कुमार। इस बार जनता ने किसे चुना? मोतीलाल प्रसाद। और जीत का अंतर बहुत बड़ा, 95,226 वोट, यानी करीब 53%। जबकि कांग्रेस के अमित कुमार को मिले 62,731 वोट, यानी 35% के करीब। साफ था कि जनता ने 2015 वाली गलती दोहराई नहीं। मोतीलाल प्रसाद ने शानदार वापसी की। अब जरा समझते हैं रीगा सीट की असली ताकत, जातीय समीकरण को। यहां सबसे ज्यादा संख्या है यादवों की, फिर राजपूत और ब्राह्मण। इन 3 जातियों का वोट अगर एक तरफा चला जाए तो खेल बदल जाता है। इसके अलावा कोई जाति भी यहां बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कह सकते हैं कि ये सीट जातियों के संतुलन से तय होती है। जिस पार्टी को यादव, राजपूत और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन मिल जाए, जीत उसकी पक्की। 2011 की जनगणना और मतदाता सूची के हिसाब से रीगा विधानसभा की सीट कुछ यूं है। एससी वोटर करीब 44,000, यानी 14%। एसटी वोट सिर्फ 63, यानी 0.02%। मुस्लिम वोटर 47,000 से ज्यादा, यानी 15.3%। ग्रामीण वोटर करीब 2.8 लाख, यानी 91%। और शहरी वोटर सिर्फ 29,000, यानी 9%। यानी यह सीट पूरी तरह से ग्रामीण राजनीति पर टिकी है। गांव के मुद्दे, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, यहीं से तय होती है किसे मिलेगा विधायक का ताज। तो दोस्तों, रीगा विधानसभा की कहानी बताती है यहां खेल हमेशा 2 खिलाड़ियों का रहा है, कांग्रेस के अमित कुमार और बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद। 3 चुनाव, 2 विजेता। अब सवाल यह है कि 2025 में जनता किसे चुनेगी? क्या मोतीलाल प्रसाद फिर बाजी मारेंगे या कांग्रेस की वापसी होगी? इसका जवाब तो समय ही देगा। लेकिन इतना तय है कि रीगा की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रीगा विधानसभा सीट की। आपको क्या लगता है अगली बार कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।